आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जरा सुन लियो प्रीतम मेरे, जरा सुन लियो प्रीतम मेरे, मेरे दिल की ये आवाज है, जरा सुन लियो प्रीतम मेरे, मेरे दिल की ये आवाज है, तेरे चरणों से लिपटी रहूं, तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है, तेरे चरणों से लिपटी रहूं। हुई जब पे मुझ पे तेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर। हुई जब पे मुझ पे तेरी नजर, मुझे शाम की क्या खबर। मेरी सुबह हो तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह हो तेरी जुस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है। सुबह हो तेरी जुस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है, तेरे चरणों से लिपटी रहूं, तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है, जरा सुन लियो प्रीतम मेरी। इश्क सरूर है आपका, अंग अंग में इश्क भरा हुआ। इश्क सरूर है आपका, अंग अंग में इश्क भरा हुआ। तेरे इश्क से है रूठे तेरी, तेरे इश्क से है रूठे तेरी। दिल में हमें अब लीजिए, तेरे इश्क से है रूठे तेरी। दिल में हमें अब लीजिए, तेरे चरणों से लिपटी रहूं, तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है, जरा सुन लियो प्रीतम मेरी। मेरे दिल में अब तू समा भी जा, न रहे नजर का भी फासला। मेरे दिल में अब तू समा भी जा, न रहे नजर का भी फासला। अब तेरे बगैर मेरे पिया, अब तेरे बगैर मेरे पिया, मेरी जिंदगी भी मुहाल है। अब तेरे बगैर
मेरे पिया, मेरी जिंदगी भी मुहाल है, तेरे चरणों से लिपटी रंग, तेरे चरणों से लिपटी रंग, मेरी आत्मा की आवाज है, तेरे चरणों से लिपटी रंग, मेरी आत्मा की आवाज है, जरा सुन ले ओ प्रीतम मेरे, जरा सुन लो मेरे प्रीतम मेरे, मेरे दिल की आवाज है, जरा सुन लियो प्रीतम मेरे, जरा सुन लियो प्रीतम मेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद, धन्यवाद दीदी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर वाणी का संकुल मुख अति सुंदर, गौर हरवटी सलूक, लाग अधुर दंत देखत जीव होत नहीं टूक टूक। आनंद से भरपूर श्यामा जी का मुखारविंद अति सुंदर है, गौरे रंग की ठुड्डी भी बहुत ही मनोहर है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि श्यामा जी के दोनों होठों के बीच के अद्वितीय सौंदर्य एवं अति आकर्षक दांतों को देखकर भी मेरा जीव पूर्ण रूप से निछावर क्यों नहीं हो पा रहा है। मुख चौक अति सुंदर दो गाल, कहीं न जाए छवि सलूकी निपट उज्जल माहे लाल। श्यामा जी का मुख कमल बहुत ही सुंदर है, अत्यंत उज्जवलता में गहरी लालिमा लिए हुए दोनों गालों की सुंदरता अद्वितीय है। इनकी शोभा सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। श्यामा जी के सौंदर्य को अद्वितीय कहने का भाव यह है कि काल माया और योग माया के ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई भी सुंदर नहीं है। वे सौंदर्य की पराकाष्ठा है। परम धाम में एक दिली होने के कारण सभी की सुंदरता समान है। यहाँ के काल माया के ब्रह्मांड में श्यामा जी के सौंदर्य का से तो कोई, श्यामा जी का सौंदर्य ही बहुत ज्यादा है, और वहाँ परम धाम में वाहिदत होने के कारण सभी की सुंदरता वहां पे समान है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि नैनो श्यामा महारानी के नैनो का प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी, उसी में उसी क्रम में ये आगे है। इस ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा है, और नैनो पे हम लोगों ने पूरा विषय भी रखा था 3-4 दिन का। ये उसी के आगे की चौपाइयां हैं जो श्यामा महारानी के श्रृंगार की चलती हैं। कि श्यामा महारानी का मुखारविंद अति सुंदर है, और उनके दोनों गाल भी बहुत सुंदर है, और उनकी इस छवि को कहना असंभव है। हाँ जी, ठीक है जी। जी। प्रणाम जी। सात रंग माहे जलकर, लहरें लेत दो डाल, दो फूल सोवित मुख जाल के, जुआ क्या कहे इन मिसाल। दोनों कानों में एक एक जाले लटक रहे हैं, उनमें 7 रंगों की लहरें जलकार कर रही हैं। जाल के मुख पर जवाहरातों के 2 फूल सुशोभित हो रहे हैं। भला इनकी शोभा की उपमा किससे देकर ये जीवा वर्णन करे। बावत कर्ण फूल का लटकता हुआ निचला हिस्सा जाला कहलाता है। इस चौपाई में 2 फूल कर्ण फूल टॉपस के अंतर्गत ही माने जाएंगे। फिरते मोती शोभित, माहे मानिक 5 कुंदन, हीरे लसनिय निलवी,
सातों अंबर करे रोशन। जाले में गुलाई में घेर कर मोती मानिक पांच स्वर्ण हीरा लसुनिया और नीलम जड़े हुए हैं। इन सातों की ज्योति आकाश में फैल रही है। प्रणाम जी। श्यामा बदानी के कर्ण फूलों का वर्णन हो रहा है कि झाले झाले जैसे लटके हुए हैं जो दिखाई देते हैं उनके गालों की शोभा पे। जब श्यामा रानी के दोनों वाले उनकी छाई जो है वो झालों की उनके गालों पे दिखाई दे रही है, जो अति सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ जी। जी। हेम नंग नाम लेत हो जानो के पहने बनाए, ए बिद अरस में है नहीं जुबा सके ना सिपत पहुंचाए। वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा में स्वर्ण आदि धातुओं और जवाहरातों के नंगों का वर्णन करने पर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें बनाकर पहना जाता है, किंतु परमधाम में ऐसा नहीं है। वहां पर कोई भी नई चीज बनती नहीं है, बल्कि इच्छा मात्र से दृष्टिगोचर होती है। परमधाम के नूरी आभूषणों की महिमा का वर्णन यहाँ की जिह्वा से होना संभव नहीं है। कहते हैं ना, ना वहां बनाया जाता है ना, वहां पे तो बस इच्छा मात्र से ही दृष्टिगोचर होती हैं। कई रंग करे एक खिन में, नई नई जुगत दिखाए, सोहे हमेशा सब अंगों पहने शोभित चित चाहे। परम धाम में वस्त्रों एवं आभूषणों के रंग एक ही क्षण में अनेकों प्रकार के रंग धारण कर लेते हैं तथा उनकी बनावट भी अनेकों प्रकार की दिखाई देने लगती है। श्री राज श्यामा जी तथा सखियों की दिल की इच्छा अनुसार वे हमेशा ही सभी अंगों में धारण किए हुए दिखाई देते हैं। एक मिनट में ही रंग हो जाते हैं उनके, और उनकी राज्य और श्यामा जी की इच्छा के अनुसार सभी अंगों में वो हमेशा धारण किए हुए होते हैं। इच्छा अनुसार ही परमधाम में ये सब होता है। प्रणाम जी। किसी ने उनको घड़ा नहीं है, बनाया नहीं है, किसी ने नक्शकारी नहीं की है। वो ऑटोमेटिक जैसे रूहों की इच्छा होती है वैसे ही बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये खास खूबी है परमधाम की। चीज सबे अर्थ चेतन बस्तर या भूखल, सुख लेत हक के अंग का यो करत अति रोशन। परमधाम की प्रत्येक वस्तु चेतन यानी कि आत्म स्वरूप है, चाहे वे वस्त्र हो या आभूषण हो। ये धाम धनी के अंगों में विराजमान होकर आनंद देते हैं, लेते हैं। ये धनी के अंगों में विराजमान होकर आनंद लेते हैं और अपनी नूरी आभा से जगमगाते रहते हैं। जिस तरह सखियां अपने धाम धनी को रिझाती हैं, उसी प्रकार वस्त्र एवं आभूषण भी आत्मस्वरूप होने से अपने प्राण वल्लभ को रिझाते हैं। यहाँ का एक एक कण शिवराज जी को रिझाता और इश्क में डूबा रहता है। तो परम धाम की क्या बात कर रहे हैं कि जैसे चेतन रूहें श्यामा महारानी अपना उनका रोल है, वो राज्य को रिझाते हैं, उनके साथ प्रेम की लीला होती है, आनंद की लीला होती है। बिल्कुल ऐसे ही वस्त्रों और आभूषणों के साथ भी आनंद की लीला होती है। तो चितवनी में हम हमेशा जो है अपना अपने लिए सोचते हैं कि हम राज्य को रिझा रहे हैं, हम मूल मिलावे जा रहे हैं, हम राज्य के साथ यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इंद्रावती हमारी चितवनी को और गहराई देने के लिए क्या बता रही है कि ऐसा ही रोल जो है वो वस्त्रों का भी है, आभूषणों का भी है। वो भी राज्य को रिझाते ही है। कोमलता उनका विशेष गुण है, तो कोमल तो है ही है, उनके हृदय पे विराजमान या उनके अंगों पे विराजमान वो कोमल तो लगते ही है। लेकिन राजी और श्यामा जी को रिझाने का काम वस्त्रों और आभूषणों का भी है, खाली सखियों का ही नहीं है। तो इसी तरह से और राजी भी अरस परस है, राजी भी अपने प्रेम की नजर से जैसे सखियों को सुख देते हैं वैसे ही वस्त्रों और आभूषणों को भी देते हैं, क्योंकि वहां पर जरा जरा चेतन है। ऐसे ही पशु पक्षियों को भी सुख दिया जाता है। तो अति सुंदर चितवनी को और गहराई तक ले जाने के लिए इंद्रावती बता रही है कि वस्त्रों और आभूषण भी
उनके अंगों पे सदैव से विराजमान है, उनको पहनना और उतारना नहीं पड़ता है। दूसरी बात है वो भी सखियों की तरह आत्म स्वरूप है और राज्य को रिझाते हैं वो भी। हर नग में सब रंग है, हर नग में सब गुण, सो नंग ले कछु न बनावत, सब दिल चाहा होत रोशन। प्रत्येक नग में सभी प्रकार से के रंग प्रकट हो जाते हैं, प्रत्येक नग में सभी प्रकार के रंग प्रकट हो जाते हैं और सभी गुण भी उसमें हो जाते हैं। इसलिए किसी भी नग को लेकर कुछ बनाना नहीं पड़ता, वह सब कुछ दिल की इच्छा अनुसार ही दिखाई पड़ने लगता है। इस मायावी जगत में हीरे और मोती का रंग श्वेत होता है तथा पुखराज का रंग पीला, किंतु परमधाम में प्रत्येक नग में अनंत प्रकार के रंग इच्छा मात्र से ही दिखने लगते हैं। वहां का प्रत्येक कण सत्यचित और आनंदमयी है। यही कारण है कि वहां बनने या बिगड़ने की प्रक्रिया नहीं होती है। अब देखिए काल माया से उसका तुलना करके बता रहे हैं कि काल माया में अगर पुखराज जो है वो पीले रंग का है तो उसमें आप लाल रंग नहीं देख सकते हैं, पीले पुखराज में आप पीला ही देखेंगे। माणिक अगर लाल रंग का है काल माया के ब्रह्मांड में तो उसमें लाल ही रंग देखेंगे, उसमें हरा रंग नहीं देख सकते हैं। लेकिन परम धाम में ये नियम लागू नहीं होता है। परम धाम में आप किसी भी नग में कई रंग देख सकते हैं। आपकी इच्छा है आप पुखराज में ही हरा भी देख सकते हैं, पीला तो देख ही सकते हैं, आप उसमें हरा भी देख सकते हैं, आप उसमें लाल भी देख सकते हैं और सफेद भी देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं हर नग में कई रंग है, एक ही नग में आप कई रंगों को देख सकते हैं और उनको इसमें देखने के लिए सिर्फ इच्छा मात्र की ही की जाती है। वहां पर आपको उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उस नग को भी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है अपना रंग बदलने के लिए और रूहों को भी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इधर रूहों ने मन में विचार किया, उधर नग ने अपना रंग बदल लिया। तो क्योंकि वो भी आत्म स्वरूप है, वो भी हुक्म का पालन करता है, जैसी रूहों के दिल में आती है वैसे ही नग के दिल में भी आ जाती है कि रूह जो है मुझे हरे रंग में देखना चाहती है, वो हरा रंग परिवर्तित कर लेता है अपना। तो इस प्रकार से वो हमें एहसास दिला रहे हैं कि परम धाम के वस्त्र और आभूषण चेतन है और उनमें नक्शकारी किए हुए एक एक नग चेतन है और वो रूहों के दिल की भाषा को समझते हैं और कैसे चेतन स्वरूप होने के कारण वो जैसा रूप देखना चाहती है वैसे ही अपने रूप रंग आकार और अपनी आकृति को वो बदल लेते हैं। अति सुंदर बात है यहाँ पर परमधाम की, जो कि काल माया के किसी भी नियम में नहीं आती है। जी। वस्त्र भूखन केते कहूं, हेम रेशम रंग नग, ना पहनया ना उतारया, ए दिल चाहया शोभित अंग। वस्त्र आभूषण सोना रेशम और नग कहाँ तक कहूं, सब दिल के चाहे अनुसार अंग पर शोभा देने लगते हैं। यहाँ पहनना और उतारना नहीं होता। यूं दिल चाहया वस्त्र और दिल चाहया भूखन, जब जिन अंग दिल जो चाहे आंगू आगू रोशन होए माहिकिन। यहाँ दिल की चाहना अनुसार ही वस्त्र आभूषण एक क्षण से पहले ही हर अंग पर शोभा बदली जाती है, बदली दिखती है। सुंदर स्वरूप अच्छा भी देख के फेर फेर जाऊं बल बल, जो रूह होवे अर्श की, सो यहीं में जाए रल बल। श्री श्यामा जी महारानी के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। परम धाम की जो रूह होगी वह ऐसी शोभा में गर्क हो जाएगी। पहले तो बताया कि हमारे भाई वस्त्र आभूषण जैसे चाहते हैं उसी अनुसार ही हमारी शोभा होती जाती है। हमारे दिल वहां परम धाम में हमारे दिल की चाहनाओं के अनुसार ही सारे वस्त्र आभूषण अंग की शोभा बदलती है। फिर श्यामा जी महारानी के स्वरूप को देखकर बार बार बलिहारी जाते हैं। जो परम धाम की रूह होगी वो इस शोभा में गर्क हो जाएगी। बहुत सुंदर ये श्यामा महारानी की शोभा का ही वर्णन हो रहा है कि इतनी सुंदर शोभा है और उन्होंने जो वस्त्र और आभूषण पहने हैं अति सुंदर हैं, चेतन हैं। उनकी छवि चेतन श्रृंगार करके और भी निखर कर आती है। श्यामा महारानी की छवि
तो जो रूह परमधाम की होती है वो अगर यहाँ तक श्यामा महारानी की शोभा को देख लेती है, इस सीमा तक अगर वो पहुंच जाती है, हर किसी की बस की बात नहीं है कि श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार और सौंदर्य की चितवनी यहाँ तक करना। रूह अपने आप को श्यामा महारानी के सामने देख लेती है, श्यामा महारानी को अपने सामने देख लेती है, लेकिन रूह को यहाँ तक की चितवन करना, जबकि वो श्यामा महारानी और राज्य के वस्त्रों और आभूषणों को चेतन देखे, यहाँ तक चितवन करे और उनकी चेतनता का वो अनुभव करे, कैसे वो आकृति और आकार में बदल देते हैं और श्यामा महारानी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो अति सुंदर शोभा है श्यामा महारानी की। मैं शुरू कर रही हूँ जी। नरम लांक अति बारीक, पेट पांसली अति गौर, ए छवि रूह रंग तो कहे, जो होवे अरस सहूर। पेट और पसलियों के बीच वाला भाग बहुत ही पतला, कोमल और अत्यंत गोरे रंग का है। श्यामा जी के इस अलौकिक सौंदर्य की शोभा को कोई भी आत्मा तभी कह सकती है जब वह परमधाम के चिंतन में खोई रहती हो। इस चौपाई में लाख का भाव कमर से है, पीठ की गहराई से नहीं। परमधाम के चिंतन का तात्पर्य बौद्धिक चिंतन नहीं है, बल्कि आत्मा के द्वारा परमधाम की शोभा में डूबे रहने से है। लौकिक बुद्धि द्वारा ब्रह्मवाणी को पढ़कर उसमें निहित ज्ञान को ग्रहण तो किया जा सकता है, किंतु वास्तविक शोभा का साक्षात्कार तो मात्र चितवनी से ही संभव है। जब हम राज्य की शोभा में चिंतन में ही आत्मा द्वारा चिंतन में डूबे रहते हैं, तभी हम उनकी श्यामा महारानी की सौंदर्यता को चितवनी द्वारा अनुभव कर सकते हैं। बलबल जाऊं मुख सलूकी, बलबल जाऊं रंग छब, बलबल जाऊं तेज ज्योत की, बलबल जाऊं अंग सब। मैं श्यामा जी के मुख के अद्वितीय सौंदर्य पर बलिहारी जाती हूँ। उनके सभी अंगों की अनुपम शोभा, सुंदरता एवं नूरी तेज ज्योति पर मैं बारंबार स्वयं को निछावर करती हूँ। इतनी सुंदरता है श्यामा जी की कि बार बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनकी शोभा को देखूं, निहारूं और उन पर बार बार वारी वारी जाऊं। फिर स्वरूप को निरखिए, रूह को लागी रट। बार बार रूह को ये रट लग जाती है कि हम श्यामा महारानी की शोभा को मैं निहारूं और चितवनी के द्वारा अपनी आत्मा में उनको समाहित करूं। प्रणाम। देखिए, उसमें स्पष्ट कहा गया टीके में कि आप ब्रह्मवाणी पढ़कर जैसे इतनी सारी गहरी बातें जान लेते हैं, हम इतनी गहरी बातें हम जान रहे हैं ना चितवनी के लिए, ये कैसे श्यामा महारानी की शोभा है, उनके वस्त्र और आभूषण है। तो इतनी गहरी शोभाओं को हम लोग बौद्धिक रूप से जान तो जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक हम चितवन नहीं करेंगे, हम वास्तविक सौंदर्य को नहीं देख सकते, तब तक हमारा बौद्धिक चिंतन ही चल सकता है। बौद्धिक चिंतन से आप प्रेम में तो आ सकते हैं, लेकिन चितवनी करके ही आपको इश्क की प्राप्ति हो सकती है और आप राज्य के बहुत करीब हो सकते हैं। तो हम ब्रह्मवाणी जो पढ़ रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, हमें इतनी गहरी बातें पता लग रही है, ये बौद्धिक चिंतन का विषय नहीं है, वो कह रहे हैं राजन स्वामी। इसके लिए आपको चितवन करनी पड़ेगी, तो आप इस बौद्धिक स्तर से कहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आप जब तक मंथन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या एक ग्रुप में कर रहे हैं, श्यामा महारानी की शोभा का वर्णन हो रहा है, जैसे अभी हम लोग की जूम मीटिंग में हो रहा है, तो ये एक तरह का बौद्धिक चिंतन है। लेकिन आत्मिक चिंतन करने के लिए हर रूह को अपना पर्सनल लेवल पे अपनी चितवनी करनी होगी, जिससे कि वो राज्य और श्यामा जी की असल शोभा तक पहुंच पाए और उसका इस दुनिया में आना सफल हो। क्योंकि बौद्धिक चिंतन जो है वो आत्मिक चिंतन जैसा सुख नहीं दे सकता है। बौद्धिक चिंतन उसी तभी तक का है जब तक आप उस बौद्धिक चिंतन को कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक चिंतन जो है वो अगर आ गया, आपके दिल में उतर गया, तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए सुंदर सा जी संदेशा यही दिया जा रहा है इन सब के माध्यम से कि हमें आत्मिक चिंतन में लगे रहना है। जी। श्याम चोली अंग गौर पर, शोभा लेत अतंत अनंत, सोहे बेली कटाव जुबा कहाँ कहे सिफत। श्यामा जी के गोरे अंग पर काले रंग की चोली अनंत शोभा को धारण कर रही है। उसमें बनी हुई बेलों के चित्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी महिमा का वर्णन ये जीविया कदापि नहीं कर सकती है।
गोरे रंग पर जो काले रंग की चोली है वो बहुत तरह की अनंत शोभा को धारण करी हुई है, और उसमें बेलों के चित्र भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अपनी सुंदरता का वर्णन इस दिव्या के द्वारा तो हम कदापि कर ही नहीं सकते हैं, इतनी श्यामा महारानी की सुंदरता है। मोहरी पेट और खड़ पे, चोली नकस कटाव, बाजू खंबे और ऊपर मानो के फूल जड़ाव। पेट के ऊपर आई हुई चोली की मोहरी तथा स्तनों वाले भाग में बेल बूटों के चित्र हैं। इसी प्रकार दोनों बाजुओं, कंधों तथा वक्ष स्थल के ऊपर ज्वारातों के नंगों से बने हुए फूलों की शोभा आई हुई है। प्रणाम। अति सुंदर श्यामा महारानी की चोली का वर्णन हो रहा है कि श्याम रंग की है, कंचुकी उनकी, और हीरे और जवाहरातों से पूर्णता भरी हुई है, सुंदर शोभा है। तो सुंदर साथ जी 84 चौपाई तक हो गया है, और अभी इस मीटिंग का समय तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम लोग चलते हैं अगली मीटिंग तक, और आगे की शोभा हम आगे पढ़ रहे हैं। यहीं पे शुभ बंद करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।